भी कर सकते आप और निर्मल है। जीवन में कहीं भी दूर दूर को देखे तो महादेव के जीवन में कोई मल नहीं। ये तो लोगों ने महादेव के बारे में गांजा धतूरा की बात कही, क्रोध करने की बात कही, लेकिन ये लोग कम बुद्धि वाले रहे होंगे। शिव जी क्यों क्रोध करें? जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन हो सकता है, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का विसर्जन भी हो सकता है, जिनकी दृष्टि मात्र से कुबेर का खजाना भी छोटा लगने लगता है, जिनकी दृष्टि मात्र भवत भ्रू प्रणहिता, अपनी भ्रू के इशारे मात्र से धन संपत्ति वैभव देने वाला, और बहुत समय बहुत समय पहले तो ऐसा प्रचार हो रहा था कि महादेव की साधना जो करते वो निर्धन ही रहते। ऐसे मैंने भी सुना है कथाओं में से, क्योंकि मैं बचपन से कथा प्रेमी हूं। मैं जब स्कूल में नहीं बैठा था तब मेरी नानी की अंगुली पकड़कर मैं कथा में जाता था। जब कथा का रूप रंग अलग था, इतनी छोटी उम्र में मैं कथा में, तब ये लोग कहते थे महादेव की भक्ति करने से धन नहीं मिलता, महादेव की भक्ति करने से धन नहीं मिलता। अब इतने धनवान महादेव की कथा का आयोजन कर रहे हैं। अभी हमने कथा की थी, इस व्यक्ति ने 24 करोड़ रुपए का खर्च एक कथा में किया था। ये कम धन मिलेगा? ये महादेव का भक्त था। अभी हमने कथा की 5 करोड़ रुपए का खर्च एक व्यक्ति ने कथा में किया। क्या नहीं कर सकते? ऐसी बहुत सारे प्रचार महादेव के लिए हुआ। महादेव का जीवन निर्मल है। कहीं दूर दूर तक कहीं जगह पर भगवान शिव जी के जीवन में कहीं मल नहीं और कोई उपद्रव नहीं, निरुपद्रव है। कहीं उपद्रव में, कहीं उछल कूद नहीं है। शिव शांत रहता है। हम तो कितने उछल कूद करते। भगवान महादेव के पास सीखे तो क्या सीखे? शांत रहिए। उपद्रव क्यों करते हैं? उछल कूद क्यों करते हैं? हमारे बहुत प्यारे श्रोता हैं, ये कथा में आते हैं, उसका जब तक मैं नाम न लो वहां तक उपद्रव करता रहता है। वो एक हमारा श्रोता है, प्यारा श्रोता है, उपद्रव करता रहता है। जब तक कथा में मैं उसका नाम न बोलूं वहां तक उसका उपद्रव शुरू रहेगा। कैसे उपद्रव करते खबर पता? यहां बैठते, यहां बैठते, यहां शुरू कथा में यहां बैठते, आगे बैठते, नीचे आकर बैठ जाते हैं। एक बार मैं उसका नाम ले लूं, शांत, दूसरे दिन कथा में भी नहीं आएगा वो। ऐसे उपद्रवी श्रोता कहते हैं, उपद्रवी श्रोता। इस श्रोता का मैं नाम नहीं दूंगी, क्योंकि कथा सुनता होगा तो उसके लगेगा कि मेरा नाम दे रहे हैं। ऐसे श्रोता होते। भगवान शिव के जीवन में कोई उपद्रव नहीं है। और ऐसे भी श्रोता है, बस ध्यान मग्न होकर भगवान की कथा सुनते रहते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं को देखा रोते रहते हैं, सुनते तो रहते हैं, रोते रहते हैं। और कभी कभी भगवान को याद करके आंख में आंसू भी आना चाहिए, है ना? मम गुण गावत पुलत शरीरा, गुण गावत पुलक शरीर। कभी भगवान की पूजा करते करते हमारे दुख के कारण तो आंसू आते ही रहते हैं। ये तो सीधी बात है ना। दुख है, व्याधि है, पीड़ा है, शरीर में कोई रोग है और परिवारजन कोई दुखी है तो उसके बारे में तो आंसू आते ही रहते हैं। आंसू को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। लेकिन कभी कभी भगवान के ऊपर भाव प्रकट हो गया और अपने जीवन के प्रति आप इतना कृतज्ञ अनुभव करने लगे कि मैं कितना कृतार्थ हूँ। आज मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, मैं महादेव को याद कर रहा हूँ। गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन गद गद गिरा नयन हमने ये बात मेरे पिताजी के जीवन में मैंने देखी। कभी ये तो भिक्षावृत्ति करते थे, 5 बजे जाते थे भिक्षावृत्ति करने के लिए रोज। तो कभी गांव में किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने 2 शब्द बोल दिया। पहले तो ऐसा ही था, लोगों की भाषा में विवेक नहीं था। ए बाबा ऐसे कहकर बुलाते थे। कभी किसी ने अनादर अपमान कर दिया तो मेरे पिताजी रोज आरती पूजा होने के बाद एक ही धुन गाते थे, शंभू शरणे पड़े।
डेली गाते थे, रोज गाते थे। तब रोते रोते गाते थे। तो पिताजी रोते थे, हम पास में बैठते थे, हम भी साथ साथ में रोने लगते थे। हमने देखा है। शंभो शरणे पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करे शिव दर्शनया को दया करे शिव दर्शनया को दया करी शिव दर्शनया तमे भक्तोना दुख हरनारा शुभ सहोनु सदा करनारा तमै भक्तोना दुख हरनारा शुभ सहोनु सदा करनारा तो मंदमती तुम्हारी गति दुख कापो दया करे शिव दर्शनया को शंभो शरणे पड़े मागो घड़ी घड़ी कष्ट कापो दया करे शिव दर्शनया को दया करे शिव दर्शनया को दया करे शिव दर्शनया को। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन जीने की कोई किसके पास लेना चाहते हैं तो शिव ही है। लेकिन महादेव के पास से लोगों ने कम सीखा। और पहले तो महादेव की कथा भी इतनी नहीं होती थी, तब धीरे धीरे कथा का व्याप बढ़ने लगा, बड़े रूप में कथा होने लगी, दूर दूर तक भगवान महादेव की कथा का संदेश पहुंचने लगा। तो भगवान शिव के पास हम क्या सीखेंगे? जीवन में कभी कोई उपद्रव नहीं करेंगे। और नीति सूत्रों में कथा है, जिनके जीवन में उपद्रव रहता है उनका जल्दी सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमारा नाश हम क्यों करें? स्वयं उपद्रव करके करते कहीं लोग घर में भी बहुत सारे उपद्रव करते हैं। बहुत सारे बच्चे भी उपद्रवी बच्चे होते हैं। तो भगवान महादेव आपके जीवन में इतना बड़ा सामर्थ्य है तो भी कोई उपद्रव नहीं है। आप इतना निर्मल हैं। शिव जी बहुत सरल है। महादेव का मंत्र भी सरल, उसकी पूजा भी सरल। उसके भक्तों में श्रेष्ठ गुण सरलता का गुण होना चाहिए। ये महादेव के भक्तों का परिचय। हमारे में अकड़ता अभिमान ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरलता ये शिव भक्तों की, महादेव के भक्तों का परिचय है। इसलिए ऐसे महादेव मैं प्रणाम करता हूँ आपको। नीलकंठ विरूपाक्ष, नीलकंठ विरूपाक्षं
निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति किं नो मृत्यु करिष्यति। हे वामदेव, भगवान महादेव का जो 5 अवतार है ना, इसमें एक वामदेव महादेव का अवतार है। वामदेव महादेव लोकनाथ जगत गुरु, भगवान शिव जी पूरे जगत के गुरु हैं। भले हम द्वारकाधीश को कहते हैं जगत गुरु, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी, महादेव तो त्रिभुवन गुरु हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव है, उसके भी गुरु भगवान शिव है। इसलिए कोई आपके पास गुरु सदगुरु नहीं है तो भगवान हमारा सबसे बड़ा सदगुरु है। कहीं आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत सारे जीवात्मा है जिनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, तो महादेव में मन लगाकर, महादेव मेरे सदगुरु है, महादेव मेरे गुरुदेव है। और कहाँ भी बोधमयं नित्यं गुरु शंकर यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते गुरुपीतुमातु महेश भवानी गुरुपीतुमातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीनदान। इस महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ जो लोकनाथ है, जगत गुरु है। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरु नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति किं नो मृत्यु करिष्यति। हे जगन्नाथ, आपकी ध्वजा में धर्म का चित्र है। आपके पास जो ध्वजा है वो धर्म की ध्वजा है, धर्म का ध्वजा पताका लहराते हैं भगवान। आप देवों के ईश्वर हैं, देवों के इष्ट हैं, विश्व के ईश्वर हैं आप हैं, और शिव ही है। इस बात तो अकाट्य है, और महादेव की बात ऐसी होती है कोई इस बात को काट नहीं सकते। महादेव की कितनी ही महिमा गाओ, कितनी ही महिमा गाओ, महादेव एक ऐसे देवता है, सभी बातें उनके लिए अकाट्य रहती है, कोई उसको काट नहीं सकता। इसलिए कहा देवदेवं जगन्नाथं, विश्व के सभी देवता आपका ही अर्चन पूजन करते हैं। देवेशं वृषभध्वजं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति किं नो मृत्यु करिष्यति। जब तक मेरा मस्तक आपके चरणों में झुकता रहेगा वहां तक मृत्यु मेरे नजदीक पर नहीं आ सकती। मुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, मृत्यु मेरा कुछ खराब नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे मैंने शिव भक्तों को देखा है, वो सब धारते तब उसकी मृत्यु हो सकती है। 3 दिन 4 7 दिन अपने को जीवन में हाथ में रखते हैं, जब अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु। ऐसे महादेव के भक्तों को मैंने दर्शन किया है, जो अनंत है भगवान महादेव मैं प्रणाम करता हूँ। जो शांत है, अक्षमाला धारण करते हैं। अक्षमाला का अर्थ होता है रुद्राक्ष की माला। निरंतर भगवान महादेव जी पुत्र अंग पर रुद्राक्ष पहनते हैं। रुद्राक्ष इसीलिए पहनते हैं कि सती के प्रेम का प्रतीक है वो। दक्ष महाराज की पुत्री सती का विवाह महादेव के साथ हुआ था। बाद में सती ने देह त्याग किया, तो सती के विरह में, सती के प्रेम में, उसकी याद स्वरूप भगवान शिव जी ने रुद्राक्ष को धारण किया है। ऐसी
तामिली ग्रंथों में कथा है। ये प्रेम का प्रतीक है। हम किसी को प्रेम करते तो उसके नाम का कुछ धारण करते हैं ना। तो मेरे महादेव ने रुद्राक्ष को धारण किया है। सती के प्रति उनका आदर भी था, सती के प्रति उनका प्रेम भी था। और दोनों साथ में जहां रहता है वहां प्रेम, वहां आदर। दोनों में से एक व्यक्ति नहीं रह सकता। जिनके प्रति आदर है उनके प्रति हमारा प्रेम है, और जिनके प्रति हमारा प्रेम है उनके प्रति हमारा आदर भी रहता है। ऐसा नहीं स्त्री पुरुष के प्रेम की बात नहीं करता मैं। भाव भावाकर्म शिवम, ये प्रेम की बात करता हूं। इसलिए महादेव के लिए कहा है अनंतं व्ययं शांतं अक्षमालाधरं हरं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति किं नो मृत्युः करिष्यति। पुनः स्तोत्र है। इसमें बार बार भक्त ने कहा है कि जब तक मेरा मस्तक आपके चरणों में झुकता रहेगा। ये पद्म पुराण अंतर्गत है, उत्तराखंड में से मृत्युंजय स्तोत्र में। बहुत सारे अलग अलग पुराण हैं। भगवान का एक अवतार हुआ, इस अवतार पर मत्स्य पुराण हुई है, गरुड़ पुराण हुई है, अलग अलग पुराणों की रचना हुई। इनमें बहुत विस्तार होता है। शिव महापुराण ग्रंथ हुआ तो शिव महापुराण ग्रंथ में एक लिंग पुराण है। इसमें विशेष प्रकार से लिंगों की महिमा, और जो कथा शिव महापुराण में नहीं मिलती वो स्कंद पुराण में मिल जाएगी, तापी पुराण में मिल जाएगी, नर्मदा पुराण में मिल जाएगी। बहुत सारी कथाएं ऐसी पूरक अलग अलग कथा होती हैं। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, आनंद देने वाला शिव है। कोई देवता आनंद नहीं दे सकता। 24 घंटे आनंद में रहने वाला कोई देवता चिदानंद रूपम शिव ही है, और दूसरा कोई नहीं मिलेगा आपको, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। कितने सामर्थ्यवान देव हैं, उसका आनंद कभी कभी खंडित हो जाता है। और हमारा आनंद तो कितनी बार खंडित हो जाए पता ही नहीं होता, रहता ही नहीं आनंद। तो आनंद देने वाला कोई देव है तो भगवान महादेव है। वो भक्त आनंदित रहता है। कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होता, अलमस्त रहता है, मस्त रहता है। परम धाम देने वाला, केवल्य मुक्ति देने वाला, जगत का केवल्य स्वरूप भगवान शिव, भगवान कारण स्वरूप महादेव, इस परमात्मा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। जब तक मेरा मस्तक आपके चरणों में मैं नमन करता रहूंगा, वहां तक मृत्यु मेरी खराब नहीं कर सकती। और एक बार मैंने कथा में कहा था भी, फिर एक भक्त आया था, कुंडली लेकर आया था, और आपने कुंडली में कहीं खबर न पड़े भाई। तो कुंडली लेकर आया था तो कह रहा था कि इस कुंडली में कुछ ग्रह ठीक नहीं है। जो होती है ना जन्म कुंडली होती है, एक बुक होती है जो विद्वान लोग उसको बना कर देते हैं। तो આપણે તો એના માટે કંઈ ભણ્યા ન હોય એટલે આપણને એનો ડિટેલમાં કંઈ ખબર ન હોય એટલે મેં કહ્યું ભાઈ એ કુંડલીમાં તો મને કાંઈ ખબર ન પડે, પણ એટલી મને ખબર પડે કે જો મુંડલી મહાદેવના ચરણોમાં અર્પણ કરી દઈએ તો કુંડલીના બધા ગ્રહો સરખા થઈ જાય। બધા જ ગ્રહો એકબીજાને કામ આવવા લાગે। કોઈ એકબીજા પર વક્ર દ્રષ્ટિ ન કરે, વક્ર દ્રષ્ટિ કરે નહીં, सीधी दृष्टि करवा लगे, मानसो करवा लगे, बीजानी क्या बात करो। इसलिए महादेव जी मैं प्रणाम करता हूँ। आनंदं परमं नित्यं कैवल्यं पददायिनं हे महादेव नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति किं नो मृत्यु करिष्यति। भगवान महादेव जो तेरे चरणों में मस्तक झुकाता रहता है, उनको स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति सब कुछ आप दे सकते हैं, क्योंकि सृष्टि का विस्तार करने वाले आप हैं, सृष्टि के सर्जक आप हैं, रक्षक आप हैं, और सृष्टि का अंत करने वाले भी आप ही हैं। स्वर्ग अपवर्ग सब कुछ देने वाले आप हैं। और मैं दिल से कहता हूं, शिव एक ऐसे देवता हैं, कुछ भी महादेव को
देने के लिए असंभव नहीं, संभव है नहीं सर्वथा। कभी एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो शिव नहीं दे सकता। महादेव सब कुछ देने में सामर्थ्यवान देव, सामर्थ्य भरा हुआ देव महादेव। इसलिए शिव, भगवान शिव जैसा कोई नहीं है, महादेव की बराबरी करने वाला कोई नहीं, और महादेव के भक्त जैसा पुण्यवान पण दुनिया में कोई भी नहीं है। जितने महादेव के भक्त पुण्यवान हैं, प्रभु समान इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य, किसी के आगे इतना सामर्थ्य नहीं है। ये शिव है, ये महादेव है। प्रभु समार्थ सर्वाज्ञ शिवा सकला कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा प्रभु समार्थ सर्वाज्ञ शिवा सकल कला जिनका नाम कल्पतरु समान, कल्पतरु का अर्थ होता है कल्पवृक्ष। जिनका नाम आपकी कल्पना को साकार करने वाला है। सिर्फ नाम लीजिए बस, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव महादेव, शिव शिव, जो आपको ठीक लगे, लेकिन नाम का आश्रय करें। उसका नाम कल्पतरु। कल्पतरु ने कहीं कल्पवृक्ष देखा नहीं, कामधेनु नहीं देखी, हमने चिंतामणि नहीं देखा, ऐसी बातें बहुत सारी सुनी हैं, लेकिन नहीं देखा। लेकिन भगवान का नाम उनके समान है, उससे भी श्रेष्ठ है। इसलिए स्वर्ग अपवर्ग दातारम, स्वर्ग अपवर्ग दातारम, शिव जी जैसा कोई दातार नहीं, दानवीर नहीं। सृष्टि स्थिति अंत कारणम, सृष्टि का प्रारंभ और अंत करने वाले शिव है। नमामि शीर्षा देवं, किं नो मृत्यु करिष्यति, किं नो मृत्यु करिष्यति। इसलिए सोमनाथ महादेव को निरंतर प्रणाम करते रहे, और जो अवसर मिले तो यहाँ एक बार स्तोत्र का पाठ करें। हमने सबने कर लिया आज ही, भले धीरे धीरे, लेकिन पूरे स्तोत्र का पाठ कर लिया। और एक बात और, देव और महादेव का स्तोत्र में विद्वानों ने थोड़ा मत बताया है कि कोई देव का स्तोत्र आप बोल रहे हैं, उनका भावार्थ आपको पता है तो एक फल देता है। जिस स्तोत्र के भावार्थ को पता नहीं है तो ये फल नहीं देता। लेकिन महादेव का स्तोत्र के लिए तो कितनी सुंदर बात, कोई स्तोत्र आप बोल रहे हो, उसका कोई अर्थ आपके समझ में ना आवे, उसका भाव समझ में ना आवे, तो भी ये पुण्य देता है, बोलने मात्र और सुनने मात्र से। इसलिए कोई महादेव का स्तोत्र का आप पारण करते हैं और कोई स्तोत्र का आपको पता नहीं है उसका अर्थ क्या हो रहा है, उसका भावार्थ क्या हो रहा है, तो भी स्तोत्र बोलने मात्र से, सुनने मात्र से पुण्य देता है। आइए कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले बिम्पला से सोमनाथ महादेव को समर्पित करें, भगवान महादेव की वंदना करें। और आज मुझे बहुत सारी कथा कहकर हमारी बेटी का विवाह भी कराना है। हे
गजानन कार्तिकेय गजानन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। करुणा हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। करुणा करा दुख भंजना चंद्रेश्वरा सोमेश्वरा अखिलेश्वरा दिगंबरा अखिलेश्वरा दिगंबरा गिरि भजे शिव शंकरा गिरि भजे शिव शंकरा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे सोमनाथ हे महादेव हे सोमनाथ हे महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम सती के जीवन चरित्र की कथा का प्रारंभ करेंगे आज, और ये संपूर्ण कथा संक्षेप में कहकर कल से मैं ज्योतिर्लिंगों की कथा का प्रारंभ कर दूंगा। बाकी रहे दिनों में हम संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों का गायन करेंगे। मुझे बहुत सारे भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंगों की कथा कहनी है, इसलिए बहुत सारी कथा का मैं अल्पीकरण कर रहा हूँ, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, बहुत सारी कथा को छोड़ भी दिए। तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता दूसरा भाग, जिनको हम सती खंड कहते हैं, इसमें आद्य शक्ति अम्बा भवानी स्वयं जगदम्बा, जगत को सर्जन करने वाली सर्जनेश्वरी, सुरेश्वरी माता भवानी, ये महेश्वरी, ये स्वयं दक्ष महाराज की पुत्री बनी है। वो दक्ष महाराज के तप का फल है, क्योंकि माँ जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त करना कोई छोटी बात थोड़ी है। और श्रेष्ठ पुत्र और पुत्री के लिए दंपति को तप करना पड़ता है। तप के बिना कोई श्रेष्ठ पुत्र नहीं जन्मता, तप के बिना कोई श्रेष्ठ पुत्री भी नहीं जन्म लेती। इसमें तपस्या बहुत आवश्यक है। इसलिए दक्ष महाराज के तप के फल स्वरूप आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा स्वयं भवानी
दक्ष महाराज का पुत्री बने और सुंदर विचरण किया, सुंदर विहार किया। सती का जीवन चरित्र हमारे जीवन में एक प्रेरणा देने वाला चरित्र है। सती ने अपने जीवन में विवेक को प्रधानता दी है, इसलिए हम भी हमारे जीवन में विवेक को प्रधानता देंगे। हमारे जीवन में विवेक पहला होना चाहिए। भोजन करने के लिए बैठे हैं तो भी इसमें विवेक होना चाहिए, विवेक सभर हमारा भोजन होना चाहिए। और पानी पीते हैं तो भी इसमें विवेक होना चाहिए। और विचारों में विवेक, वाणी में विवेक, व्यवहार में विवेक। लेकिन विवेक मिले कहां से? तो तुलसी ने कह दिया कि जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनको कभी कहीं से विवेक मिलेगा नहीं। इसलिए सत्संग जीवन में एक अमृत की धारा है। मैं दिल से कहता हूं सत्संग एक अमृत की धारा है, इसलिए कभी सत्संग को सामान्य न समझे। ये तुलसी का वचन है। दीनु सत्संग विवेक न होई, दीनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा दीनो सुलभ न सोई, राम कृपा दीनो सुलभ न सोई। इसलिए आज से हम हमारे प्रति अनुशासन का एक दौर चलाएंगे। हम बहुत अनुशासित रहेंगे। दूसरा व्यक्ति हमको अनुशासन में रखे उससे तो अच्छी बात है, हम स्वयं अनुशासन में रहें। हमारे व्यवहार में, वाणी पीणी खाने में, सब जगह पर हमारा भरपूर विवेक होना चाहिए। एक बात कहूं, हम मानते हैं कि हमारी शोभा हमारे सोने चांदी के आभूषण है, ये तो हमारी धारणा है ना। ब्रांडेड वस्त्र हमारी शोभा है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ब्रांडेड वस्त्र के सुंदर सोना चांदी के आभूषण, सुंदर आपके लहराते हुए बाल और सुंदर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये तो शोभा है नहीं, पता नहीं, लेकिन आपका जो विवेक है वो आपका श्रृंगार है। विवेक से बड़ा श्रृंगार क्या हो सकता है? एक गंगा सती की पंक्ति सुंदर है, वचन विवेकी। वचन विवेकी में जे नर नारी पांगा, ब्रह्मादिक लागे तेने पार। આમ તમે વિચાર તો કરો, બ્રહ્માંડ જેને પ્રણામ કરવા લાગે, વિવેકની કેટલી માન્યતા, આપણે તો વાત વાતમાં વિવેક ચૂકી જાય છે। આપણી વાણીમાં કોઈ વિવેક નથી, આહારમાં પણ નહીં, વ્યવહારમાં પણ નહીં। આ વિવેકનો કેટલો મહાત્મય, કેટલો મહિમા, કેટલો। બ્રહ્માંડિક દેવતા તેને પ્રણામ કરવા લાગે, બ્રહ્માંડિક દેવતા તેની વંદના કરવા લાગે। इसलिए સોમનાથમાંથી જઈએ છીએ તો નવા કપડા પહેરીને જઈએ। હું શું કહેવા માંગુ છું? સોમનાથમાંથી જઈએ ઘરે તો નવા કપડા પહેરીને જવાનું છે। નવા એટલે તમારે થેલામાં ભરીને લેવા એ નહીં। નગર ઘણા લોકો થેલામાં ભેરા એ કપડા નવા પહેરીને ઘરે જાય કે મને બાપુએ કીધું છે કે સોમનાથ ઘરે જાવ ત્યારે નવા કપડા પહેરીને જવાના। નવા કપડા પહેરીને જવાનું છે। આમ તમારા મોહલ્લામાં, તમારા પરિવારમાં, તમારા ઘરે જાઓ એટલે બધાને ખબર પડવી જોઈએ કે આમાં કંઈક નવું છે, આને કથા ઉતરી છે, આનામાં કથા પ્રગટ થઈ છે, એવું કંઈક લાગવું જોઈએ, દેખાવું જોઈએ। નકર તો 9 દી ખાધું પીધું રાજ કર્યું, એવું નથી કરવાનું। 9 દિવસમાં નવનીકરણ કરવાનું છે। वचन विवेकी में जे नर नारी पांगा,
બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાય જથારથ વચનની શાન જઈને જાણીને જથારથ વચનની શાન જઈને જાણીને કરવું હોય તે મત થાય વચન વિવેકી જે નર નારી પામવા બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાય બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાય બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાય આ વિવેકનો કેટલો મોટો મહિમા જો તો ખરા. બ્રહ્માદિક દેવતા તેને પ્રણામ કરવા લાગે જે માણસ વિવેકને ધારણ કરે છે. તેથી આ સોમનાથથી જ્યારે 9 દિવસ કથાનું શ્રવણ કરીને જઈએ, નવા કપડાં પહેરીને જવાનું છે. નવો વ્યવહાર, નવી દુનિયા, નવી ઓળખાણ, નઈ હાલ ચાલ બોલ, સબ કુછ અલગ. તમારા પરિવારને ખબર પડવી જોઈએ કે આ લેખે લાગ્યું 9 દિવસ સોમનાથમાં રહ્યો. એવું થવું જોઈએ. કઈ બહુ આદર કરું છું અમારા પરમ શિવ ભક્ત કલવાડામાં જેને ભવ્યાતીત ભવ્ય કથાનું આયોજન કર્યું હતું, જયેશભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ, USA અમેરિકા રહે છે. અને એમને આ વર્ષે અતિ સુંદર, અતિ ભવ્યાતીત ભવ્ય, અતિ દિવ્ય દક્ષિણ ગુજરાતમાં એટલી મોટી ભવ્ય કથા, એટલો મોટો મંડપ, એટલી સુંદર વ્યવસ્થા, એટલું મોટું ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા. એ મેં દક્ષિણ ગુજરાતમાં 300થી આસપાસ કથા કરી છે, પણ બધી જ કથાઓની અંદર આ કથાને એક અલગ ભાવ હતો, એક અલગ વ્યવસ્થા હતી. અને એ વાડીમાં કથા હતી. લોકોએ બહુ જ કથાનો લાભ લીધો. એટલો આનંદ ઉઠાવ્યો, એટલો આનંદ ઉઠાવ્યો, એટલો આનંદ ઉઠાવ્યો. એ આયોજન કરતા અમારા જયેશભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ કથામાં ઉપસ્થિત છે. બહુ હૃદયથી આપનું સ્વાગત છે, બહુ હૃદયથી આપનો આદર કરું છું. સંપૂર્ણ કલવાડા ગામને ખૂબ અમે યાદ કરતા રહીએ છીએ. જયેશભાઈ, આપનું ખૂબ હૃદયથી સ્વાગત છે. કલવાડા શિવ કથાના જજમાન છે અમારા જયેશભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ, US અમેરિકા. સાથે અમારે જયેશભાઈના જમણા ડાબા હાથ બ્રિજેશભાઈ હરદેવભાઈ પટેલ, બ્રિજેશભાઈને પણ ખૂબ તાલીઓડે વધાવીએ, જેમની બાજુમાં બેઠેલા છે. સાથે પધારેલા કમલેશભાઈ પટેલ, સંજીભાઈ પટેલ અને જયભાઈ પટેલ, જે જયેશભાઈની સાથે પધારેલા છે. તે સૌ મિત્રોને ખૂબ તાલીઓડે આપણે આશીર્વાદ પ્રદાન કરીએ છીએ કે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર આટલી ભવ્ય, આટલી દિવ્ય, આટલી મોટી કથાનું આયોજન કરેલું. આ છે કથાના દ્રશ્યો. અત્યારે ટેલિવિઝનમાં તમે જો જુઓ છો તે આંબાવાડિયામાં કથા હતી, અને એટલી સુંદર, અને શ્રોતાઓ પણ એટલા શાંત બેઠતા હતા. જેવી રીતે તમે શાંતિથી બેઠો છો એવી જ રીતે બધા જ ત્યાં શાંતિથી બેસી અને કથાનું શ્રવણ કરતા હતા. આ છે કથાના દ્રશ્યો. એક આ છે ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા. આટલી મોટી સંખ્યામાં ભોજન પ્રસાદ સૌ લેતા હતા, કોઈ ઉપદ્રવ નહીં. આટલી શાંતિથી ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા ચાલતી હતી. આ દક્ષિણ ગુજરાતની સુંદરમાં સુંદર કથા મારા ધ્યાન પ્રમાણે આ જયેશભાઈ કથાનું આયોજન કર્યું હતું. એકલે હાથે એટલો મોટો ખર્ચ કરીને ભોજન પ્રસાદ સાથેની કથા. તેથી ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આપનું સ્વાગત છે જયેશભાઈ, બ્રિજેશભાઈ. આપ સૌને હૃદયથી અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં આપ પધાર્યા, બહુ હૃદયથી આપનું સ્વાગત. અમારા પરમ भगवान स्वामीनारायण भगवान को समर्पित काल मैंने परेश भाई ने याद किया था. परेश भाई रंगपरिया, शिव क्रिएशन कंपनी ना मालिक. उसके धर्मपत्नी श्री अल्पाबेन हमारे स्वर्ण संप्रदाय में संपूर्ण समर्पित है, पर रोज महादेवનું પૂજન કરે છે અલગ અલગ પુષ્પોથી. તો અલ્પાબેન, આપનું પણ ખૂબ હૃદયથી અમે સ્વાગત કરીએ છીએ, જેમને પોતાના આંગણે ભવ્યાતીત ભવ્ય કથાનું આયોજન કર્યું હતું. પોતાના આંગણે જ એવા અલ્પાબેન અને પરેશભાઈ, ખૂબ હૃદયથી આપને સાથે પધારેલા ભાવનાબેન બોરડ,
તથા રેણુકાબેન ગજેરા, આપ દોનો બહેનોનું પણ ખૂબ હૃદયથી અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. ખૂબ હૃદયથી આપને આશીર્વાદ. આપ સોમનાથ મહાદેવની કથામાં વિશેષ પ્રકારે પધાર્યા એ બદલ ખૂબ હૃદયથી ધન્યવાદ. આજે કથા પૂર્ણ થાય આપણે 5 વાગ્યા પછી એટલે 5:30 થી અડધો કલાકમાં આપણે સુંદર એક વિવાહ વિધિ કરવાની છે, ગાંધર્વ વિવાહ. એની અંદર અભિલાષા સંઘ સિદ્ધાર્થ એમના મારે વિવાહ કરવાના છે આજે. અને બહુ સારી વાત છે, મોટા ખર્ચથી બચી જઈએ આપણે અને ભગવાન સોમનાથના સાનિધ્યમાં આવી રીતે વિવાહ થાય. ઘણા સમય પહેલાં અમે પ્રકાશાની અંદર આ એક ઘટના વર્ણવી હતી કે પ્રકાશાનો કથાનો આયોજક અમારો ભાઈ સંદેશ પટેલ પાટીદાર પાટીલ, તો એને લગ્નમાં 25 લાખ રૂપિયા ખર્ચવાના હતા. તો એ માણસને એવો વિચાર આવ્યો કે હું 25 લાખ રૂપિયા લગ્નમાં ખર્ચીશ તો બસ ખર્ચા જશે અને કોઈ યાદ નહીં કરે. તો એને પત્નીને વાત કરી કે આપણે એક કામ કરીએ કે મંદિરમાં આપણે દાદાને બોલાવી લઈએ, ગોર મહારાજને, આચાર્યને, અને આપણે મંત્રો બોલે ને આપણે ફૂલમાલા વિધિ કરી લઈ, અંગૂઠીની વિધિ કરી લઈ અને આપણો હસ્તમેળાપ થઈ જાય ભગવાનની સાક્ષીએ, અને લગ્ન આપણે મંદિરમાં કરી લઈએ. અને એ સંદેશ પાટીલે 5,000 રૂપિયામાં લગ્ન કરી લીધા. 25 લાખ રૂપિયા જે બચ્યા એ 25 લાખ રૂપિયા બચાવીને અને તેને એ માણસે પ્રકાશામાં ભવ્યાતીત ભવ્ય કથાનું આયોજન કરેલું. આ કેટલી સુંદર વિચારધારા કહેવાય. હજી પણ અમે યાદ કરીએ છીએ, ત્યાંના લોકો પણ યાદ કરે છે. વર્ષો પહેલા તાપીના તટ ઉપર પ્રકાશા 100થી વધારે ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપ ત્યાં છે. તો બહુ સરસ વાત કહેવાય. રાજેશભાઈ પોપટભાઈ ચાવડા और ભૂષિતાબેન રાજેશભાઈ ચાવડા, પુત્ર શ્રી અભિલાષા ચાવડા બેંગ્લોર. બીજી દીકરી પણ સાથે આવે છે, એનું પણ મને નામ લખીને આપજો પ્રિતેશભાઈ. નાની દીકરી પણ સાથે છે. તો રાજેશભાઈની દીકરી છે. રાજેશભાઈ વર્ષોથી અમારા મહાદેવના પરમ ભક્ત છે ને બહુ સીધા સાધા અને બહુ ડાયા માણસ છે. જોરથી બોલે પણ નહીં, એટલા શાંત સ્વભાવના પતિ પત્ની બંને મહાદેવના પરમ ભક્ત છે. આપણા બિલુસના જંગલમાં પણ ઘણીવાર રહેવા આવી ગયા છે અને શિવાલય જીર્ણોદ્ધાર માટે પણ એમને 1 લાખ રૂપિયા જેવું યોગદાન આપ્યું હતું. વારંવાર એ સંપર્કમાં રહે, આવતા જતા રહે છે. દીકરીઓ સંસ્કારી છે અને પૂરો પરિવાર ભગવાન મહાદેવનો પરમ ભક્ત છે. એમની પાસે સંપૂર્ણ બધા શિવ મહાપણના ભાગ છે. મારી પાસે જે શિવ મહાપણ છે એ પણ એમની પાસે છે. અન્ય 8મો અન્ય પણ શિવ મહાપણના ભાગ એમની પાસે છે. એવા સંપૂર્ણ શિવ મહાપણ કથાનો પાઠ કરતા મારા ભૂષિતાબેન, આપનું પર હૃદયથી ધન્યવાદ. અને દીકરો સિદ્ધાર્થ રાજેશકુમાર શુક્લા અને નીતાબેન શુક્લા, પુત્ર શ્રી સિદ્ધાર્થ શુક્લા બેંગ્લોર રહે છે. બંને પરિવાર બેંગ્લોરમાં જ રહે છે. શુક્લા બ્રાહ્મણ છે. રાજેન્દ્ર કુમાર और શુક્લા और નીતાબેન શુક્લા, એમનો દીકરો સિદ્ધાર્થ છે. એ સિદ્ધાર્થભાઈના વિવાહ આજ આપણે સૌ ભેગા મળીને સોમનાથના આશીર્વાદ સાથે અભિલાષા નામની દીકરી સાથે કરવાના છે. તો ખૂબ હૃદયથી એડવાન્સમાં મારા સૌના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. આવેલ દાન મહાકાંત ઝા તથા ધર્મપત્ની બિહાર શિવાલય માટે યોગદાન આપેલું છે, ધન્યવાદ. સીમા ચૌહાણ અમેરિકા ન્યૂ જર્સી, આપણે પણ $100 દાન ગિરી બાપુને દક્ષિણામાં. ખૂબ હૃદયથી આપને આદર સાથે ધન્યવાદ. જોકે એ કથા ગિરી બાપુ ઓફિશિયલ દ્વારા દૂર દૂર સુધી સૌ કથાનું શ્રવણ કરે છે. અને આજે આરતીમાં એનઆરઆઈ ભાઈઓ બહેનો થોડા ઉપસ્થિત રહેશે જ્યારે આપણે 6 વાગે આરતી કરીએ ત્યારે. કુસુંબા અમીન અમારા પરમ શિવ ભક્ત છે, અમેરિકામાં રહે છે અને ઇંગ્લેન્ડની કથાઓમાં બધી જ કથામાં ઉપસ્થિત રહે છે. અહીંયા પણ વિશેષ પ્રકારે 9 દિવસ માટે અમારા કુસુંબા આવેલા છે. આપણા આરતીમાં ઉપસ્થિત રહેજો. મનીષાબેન સિદ્ધપુરા બોલ્ટનથી એમના પિતાશ્રી પ્રકાશભાઈ સિદ્ધપુરા સાથે 6 વાગે આરતીમાં ઉપસ્થિત રહેશે. ભરતભાઈ પટેલ હેરો લંડનથી આવેલા છે. શશિકલાબેન પટેલ, જેમને ઘરે 5 વખત હું રહી ચૂક્યો છું, એમને ઘરે મારો ઉતારો વારંવાર હોય છે. મારે ભરતભાઈ માતાજીના પરમ ભક્ત છે અને શશિકલાબેન મહાદેવજીના પરમ ભક્ત છે. આ આખો પરિવાર ભગવાન મહાદેવનો ભક્ત છે. એ પણ આરતીમાં ઉપસ્થિત રહેશે. જયંતિભાઈ પટેલ લંડનથી અને શ્વેતાબેન લંડનથી. એ સાંઈરામ સત્ય સાંઈ બાબાના પરમ ઉપાસક છે અને સાંઈ બાબાના પરમ ભક્ત છે, પણ શિવજીના પૂર્ણ ભક્ત છે. અને પહેલી બોલ્ટનમાં કથાનું આયોજન કરનારા
જયંતિભાઈ પટેલ અને સવિતાબેન પટેલ અમારી પહેલી કથા બોલ્ટનમાં જેમને કથાનું આયોજન કર્યું એવા જયંતિભાઈ પટેલ અને સવિતાબેન, તમે બંને જણા પણ આરતીમાં ઉપસ્થિત રહેજો. અને કિરીટભાઈ હંસલો લંડન, કિરીટભાઈ અમારે બહુ જ ભક્ત માણસ છે, એટલા સરળ એટલા સીધા માણસ છે, નિરંતર સત્સંગમાં અને ભજનમાં તેનું જીવન વીતે, બીજાની સેવામાં, એટલે એકદમ નિર્મલ સ્વભાવના માણસ છે. આ બધા લંડન રહે છે પણ તમને ખબર ન પડે કે આ લંડન વાસી છે, એટલા સીધા સાદા માણસ છે. કિરીટભાઈ આપ પણ આરતીમાં ઉપસ્થિત છે. બાકી તો બધા બહુ સારા એનઆરઆઈ ભાઈઓ બહેનો એ બધા કંઈ કામને કારણે એ જતા રહ્યા છે. અને આ કલવાડાથી આવેલા અમારા જયેશભાઈને, બ્રિજેશભાઈને, કમલેશભાઈને, जयेशभाई ने, संजय ने, जय भाई पर आरती में उपस्थित रहे. तो आइए थोड़ी सी कथा में आपको सुंदर शिव पार्वती के विवाह तक की कथा में आपको सुना दूं. तो सती का सुंदर जीवन चरित्र शिव महापर ग्रंथ में सती खंड में कहा है. और घर में रहकर बहुत सारे शिव जी की उपासना साधना की. युवावस्था में सती ने महादेव का कठिन तप किया और तप के फलस्वरूप स्वयं भगवान महादेव जी सती को मिले. और तभी सती ने महादेव के पास से कुछ मांगा नहीं. महादेव ने सामने से कह दिया कि हे सती, आपके मन में जो जो इच्छा है सभी इच्छा की मैं पूर्ति करूंगा. ऐसा भगवान महादेव ने वचन दिया और वरदान भी दिया. और बाद में भगवान शिव जी का प्रथम विवाह दक्ष पुत्र सती के साथ हुआ. और ये कथा सती खंड में है. और सुंदर विवाह हुआ. भगवान शिव जी श्रृंगार करके आए थे, मुकुट धारण किया था, पीताम्बर पहना था, उपवस्त्र धारण किया था, सोना चांदी हीरे मोती बहुत सारे आभूषणों के साथ भगवान शिव जी का विवाह हुआ. और दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ किया. और शिव सती ने सुंदर विचरण किया, विहार किया. जंगल जंगल, वन वन, सरिता का तट, सरोवर का तट, समुद्र का तट. और यात्रा करते करते, विचरण करते करते शिव और सती कुंभ ऋषि के द्वार गए. और त्रेता युग में हुआ रामचरितमानस. एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही. कभी कभी ऐसे विचार उठते हैं, हम लोगों को तो शिव जी के पास जाना पड़ता है, लेकिन कुंभ ऋषि की तपस्या कितनी कठिन रही होगी. स्वयं शिव जी उसके द्वार पधारे. शबरी कहीं भी महादेव को ढूंढने के लिए, भगवान राम को ढूंढने के लिए नहीं गई, लेकिन राम उसके आंगन पर पधारे. क्या तपस्या रही होगी, क्या उसका जीवन कितना साफ सुथरा और कितना सुंदर रहा होगा. कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कभी भगवान पहुंच जाते हैं. कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना. कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना. कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना. सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना. वो चले आना प्रभु जी, चले आना. वो चले आना प्रभु जी, चले आना. इसलिए कुंभ ऋषि कितने भाग्यवान रहे होंगे, उसके वहां भगवान शिव और सती दोनों गए. और महात्मा जी को मालूम हुआ, करें मेरे आश्रम के द्वार जगत पिता शिव, जगत माता भवानी. और जगत के माता पिता है नहीं, इस बात को अकाट्य बात कहते हैं.
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। हम हमारा परिवार कौन है? जो महादेव के भक्त हैं वही हमारा परिवार है, वही मेरे साथी, वही मेरे संगाती। हम तो कभी कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो किसी के भाल में भस्म को देखते, रुद्राक्ष को देखते तो भी अपनापन लगता है, अपनापन लगता है। भले कोई पहचान नहीं है लेकिन अंदर से ऐसा भाव लगता है कि हमारे वाला है, हमारे वाला है। बहुत समय पहले हम भाष्यरी के आश्रम में मैं और रूपाला दोनों साथ में थे, तो राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन किया, भगवान राधा कृष्ण का दर्शन किया, और बाद में पास में भाष्यरी के आश्रम में भगवान शिव जी का शिवालय है। तो मैं और रूपाला साहब दोनों भाष्यरी के साथ महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो रूपाला ने क्या कहा पता? रूपाला ने कहा, बापू हमारा मूल ठिकाना आ गया। हमारा मूल ठिकाना है शिव, हम हमारा सबका वही ठिकाना है जो हमारे माता पिता हुआ है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवः शिवभक्ता च स्वदेशो भुवनं त्रयम् स्वदेशो भुवनं त्रयम्। तीनों भुवन हमारा देश है। हम रोज बोलते हैं तमें च माता च पिता, ये किसके लिए बोलते हैं? इसमें शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए ना। कोई भी देवी देवताओं के सामने आप बोलते हैं तो इसमें तो महादेव का ही ध्यान रहेगा ना, इसमें भाव किसका रहेगा? शिव जी का ही भाव रहेगा ना। और देखो तो शिव जी के लिए गाया है और हम सबको कंठस्थ हैं। तो सोमनाथ महादेव को हम स्वयं कहेंगे, हम सब साथ में कहेंगे, आप ही मेरे पिता हैं, आप हमारी माँ हैं, आप मेरे मित्र हैं, सब कुछ आप ही आप हैं। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है मेरे पास है भगवान आप ही आप हैं। हम सब बोल सकते हैं, गूंज उठनी चाहिए सागर की ध्वनि के साथ, जल ध्वनि के साथ हमारी भी थोड़ी सी ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो हमारे सदगुरु कौन है? हम रोज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा सब कुछ महादेव है। आज कुंभ ऋषि के द्वार भगवान शिव पधारे और साथ हैं जगत माता भवानी गई, और तुलसी ने सुंदर भाव भी प्रकट कर दिया। संग सती जग जननी भवानी। महादेव के साथ में कौन है? शिव अकेले नहीं है। कुंभ ऋषि ने कहा था जगत जननी, जगत को जन्म देने वाली जननी स्वयं भवानी, माता भवानी। एक कुंभ ऋषि ने भाव और तुलसी का सुंदर शब्द है। संग सती जग जननी भवानी। पूजा करी, आरती उतारी, पूजे
भगवान शिव ने कहा और स्वयं की वाणी पावन करने के लिए कुंभज ऋषि ने भगवान महादेव को कथा की, राम जी की कथा की। और सुनी महेश परम सुख माने। कथा कभी सुख नहीं, कथा परम सुख देती है। आज मैं तुलसी भाई को पूछ रहा था, सब ठीक है ना बापू? हमारी योग्यता से ज्यादा ठीक है, हमारी जितनी योग्यता होनी चाहिए उससे भी ज्यादा ठीक है। और रोज भगवान को आभार व्यक्त करें, डेली नित्य भगवान को आभार व्यक्त करें। भगवान बहुत कुछ तूने दिया है, बहुत कुछ दिया है, और कुछ भी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी कृपा तो आपने ये की कि आपकी भक्ति हमको मिली है। उससे बड़ा तो पुण्य क्या हो सकता है? महादेव ने कहा, कुंभज कथा सुनकर मुझे बहुत परम सुख की अनुभूति हुई है। अब कथा सुने आपके मुख से, मैं आपको क्या दूं? आपने मुझे कथा कही तो मुझे कुछ देना चाहिए, लेकिन भारत के ऋषि ने भगवान के पास से कुछ भी नहीं मांगा, भक्ति मांगी। मुझे भक्ति चाहिए, बस मुझे भक्ति दीजिए भगवान। और थोड़े दिन तक वहां रहे भगवान। क्यों? संवाद करने के लिए, विवाद करने के लिए नहीं, संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं तो उसके साथ वार्तालाप करने का बहुत आनंद मिलता है, प्रश्नों का निवारण हो जाता है। हमारे आए थे महाकाल से वासुदेव शास्त्री गुरुदेव, 20,000 से ज्यादा बच्चों को उसने पढ़ाया है, विद्या दान दिया है। तो उसके साथ हम बैठते हैं तो और कोई बात उनके पास संसार की बातें नहीं होती, कोई सुंदर सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं और सुंदर सुंदर कोई बातें करते हैं। निरंतर संपर्क में रहते, लेकिन सुंदर सुंदर बातें भेजते रहते हैं। ये विद्वान है, इसलिए विद्वानों का संग करो। संग तो करो तो एवानी करजो रे पानुभाई। गाવું નથી આપણે, તો ખાલી યાદ કરાવું છું। ગાવું છે તો ગાવ। संग तो करो तो તમે એવાને કર